लंबे, घने और खूबसूरत बाल हमारी खूबसूरती में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल की वजह से बालों से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इन दिनों हर कोई बाल झड़ने की समस्या से परेशान है। बालों के बेहतर विकास में हमारा खानपान अहम भूमिका निभाता है, लेकिन अगर खानपान सही ना हो तो हेयर फॉल भी बढ़ता है। लेकिन ऐसे में इसका समाधान जानने के लिए हमें डाइटिशियन शिवा कुमार के पास चलना होगा, जो आपको एक सटीक इलाज भी बताएंगे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आपसे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करने हैं हेयर लॉस के ऊपर। हर बच्चा, हर बड़ा एक ही चीज़ पे जाता है कि एलोपेशिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, या बैल्ड पैचेस है जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गंजापन आना नॉर्मल बात है, लेकिन थिनिंग ऑफ हेयर्स, वो भी विद एज आने के बजाय प्रायर ऑफ द एज आना, ये नॉर्मल बात नहीं है। आइए इस चीज़ से बात करें कि हाई प्रोटीन डाइट्स के बावजूद भी हमारा प्रोटीन प्रोफाइल है जो बेटर क्यों नहीं हो रहा। जब भी आपके बॉडी के सिंथेसाइज रेशो अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर प्रोटीन्स हैं, मतलब आपके जो बाल हैं वो स्ट्रेंथ के साथ काम करते हैं, दैट इज़ विटामिन ई प्लस आपका विटामिन ए। ये दोनों चीज़ें अगर काम नहीं कर रही हैं तो आपके दोनों चीज़ों में प्रोफाइल डैमेज है जो आना शुरू हो जाता है। प्रोफाइल डैमेज मतलब आप जो भी कुछ खा रहे हैं उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, विटामिन ई का सिंथेसिस रेशो नहीं जा रहा है, तो आपके साथ विटामिन ए भी सिंथेसाइज नहीं करेगा। विटामिन ए, डी, ई, एन के ऑल आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, लेकिन उस फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अलावा आप कुछ भी खा नहीं रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि हमने फैट खाना छोड़ दिया है पतले होने की होड़ में। एग्जैक्टली अच्छा खाना क्या कहते हैं वो खाना होता ही नहीं है। हम सब यही खा रहे थे, सिंथेटिक फूड्स, एल्स सिर्फ मिनिमल फूड ईटिंग, या सिर्फ ओनली रफेज या ओनली फाइबर। आइए इस चीज़ पर बात करें। अगर नरिशमेंट रेशो हमारी कम होती है तो क्या क्या इफेक्ट है जो बॉडी देना शुरू करती है। ऐसा कैसे हो गया कि सारे जिम जाने वाले हैं जो बहुत बाल उनके बहुत पतले होने शुरू हो गए हैं, या ऐसा कैसे हो गया कि जो लोग बहुत एक्सट्रीम डाइट्स कर रहे हैं तो उनके साथ भी इम्यूनिटी पे इश्यूज़ हैं जो आने शुरू हो गए हैं। आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो तीन चीज़ें हैंड इन हैंड जाएंगी। फर्स्ट योर ड्राई स्किन, सेकंड योर पैचेस, एंड थर्ड आपकी बॉडी के प्रोफाइल का आपका हेयर लॉस। अगर इन सब चीज़ें को, अपना वेरिएशन को ठीक करना हो तो आइए इस चीज़ से बात करें कि खाना क्या क्या चाहिए। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस जाएंगे तो आपके मल्टी मिनरल्स उनके साथ ही इम्बैलेंस है जो क्रिएट हो जाता है, और बॉडी का प्रोफाइल है जो डैमेज हो जाता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप जो कुछ खा रहे हैं उसका सिंथेटिक रेशो ना खा के उसका नॉर्मल फॉर्म में खाइए। किसी भी बेस्ट ब्रांड का जूस लेके अगर आपको लगता है कि शायद उसका नरिशमेंट आपको मिल जाएगा तो आई हैव माई डाउट्स। आपका जितना भी आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस ऐड कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल में तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बल्कि नुकसान है जो होता है। आइए इस पर समझें कि क्या क्या खाना चाहिए। आप जितना कुछ खाना खा रहे हैं कोशिश करें आधा पौना चम्मच 3 से 4 दिनों बाद एटलीस्ट देसी घी का है जो लेना शुरू कीजिए। सर्दियाँ आ रही हैं, ड्राई रेशो होनी शुरू हो जाएगी, ड्राई स्किन के साथ साथ बॉडी प्रोफाइल है जो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपको बारी बारी प्यास लगने के बजाय हम पानी पीना बंद कर देते हैं। तो इतने सारे चेंजेस को कॉम्प्लिकेट करने के बजाय उन चीज़ों को सिंपल एंड मिनिमल करना चाहिए। उसमें खाने में क्या क्या खाना है इस पर बात करते हैं। फ्लैक्सीड अलसी नॉर्मल है, आप भिगो के खाना चाहिए, रोस्ट करके खाना चाहिए। और अलसी वाली पिन्नी खाई जाए तो आपके बालों की ग्रोथ प्लस आपकी बॉडी की इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, तीनों चीज़ें हैं जो मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ती हैं। सर्दियों में दादियाँ नानियों के घर जाके पिन्नियों के डब्बे लाना तो शायद याद होगा, लेकिन अब हमने पिन्नियाँ कब बनाई कब हैं और खाई कब है वो हमें याद नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ पर एम्फेसाइज करती हूँ कि प्लीज़ खाइए। सर्दियाँ मतलब आपकी बॉडी को रिफिलमेंट करने का टाइम होता है। अब ये जो पिन्नियाँ हैं वो आप गर्मियों में नहीं खा सकते, या ये पंजीरियाँ हैं वो आप गर्मियों में नहीं खा सकते, तो इसलिए इसका कोई बेनिफिट है जो नहीं जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि सिंथेटिक जोन अपनी बॉडी से कम करना है, अच्छा खाना खाना शुरू कीजिए। एक लंच एक मील है जो कम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसकी आपकी हायर डेंस कैलोरी भी है जो आपने काउंटर करनी है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, या जो पेशेंट्स जिनके साथ जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जो कि माएँ बनने वाली हैं और उनको भी डायबिटीज़ है, उन लोगों के लिए पिन्नियाँ या पंजीरियाँ हैं जो नहीं है। बट हाँ, जो लोग लैक्टेशन पे हैं तो प्लीज़ आप खाइए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है और मदर फीड ही है जो बेस्ट नरिशमेंट के लिए काम करती है। तो इसलिए वो सब खाइए। आपको एक्सट्रीम हेयर लॉस हो तो विटामिन ई लेना शुरू कीजिए और बॉडी का प्रोफाइल ठीक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।